नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज आपके लिए दरोगा का जीएस का सेट प्रैक्टिस लेकर आ चुका। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है इसे लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी है इसे लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई ना। ऑप्शन डी है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, इससे जो है लागू नहीं किया जा सकता। यदि हम इनके बारे में बात करते तो जो प्रस्तावना है संविधान का क्या है, भावार्थ है। प्रस्तावना का कोई विधिक स्वरूप नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस भाग में है? प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किस भाग में है का जो प्रावधान है, किस भाग में है? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो भाग किस में है श्रमिकों का प्रबंध? तो भाग 4 में किया गया है। यदि इनके बारे में बात करें तो संविधान के भाग जो 4 है में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में श्रमिकों की प्रावधान में भागीदारी का उल्लेख करता है। यदि हम बात करें आगे तो मूल संविधान में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में अल्पसंख्यक को क्या अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान में अल्पसंख्यक को क्या अधिकार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, यानी ए और बी दोनों, केवल धर्म या केवल भाषा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? कौन जो है सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है, 4 नंबर क्वेश्चन को सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इधर दिया है टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश है वी कमांड। ऑप्शन सी है प्रतिषेध यानी टू बी सर्टिफाइड, और ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा बाय व्हाट ऑथोरिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कौन सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रतिषेध है टू बी सर्टिफाइड हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी है आइवर जेंगिंस, ऑप्शन सी है एच.जे. लॉस्की और ऑप्शन डी है केसी व्हीलर। तो किसका कथन है कि भारत क्या है, एक अर्ध संघात्मक राज्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत क्या है, अर्ध संघात्मक राज्य है। यदि हम देखिए केसी व्हीलर के अनुसार जो है भारत का संविधान जो है भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य बनाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 162 का संबंध है। अनुच्छेद जो 162 है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और ऑप्शन सी है राज्यपाल की विधायी शक्ति, और ऑप्शन डी है राज्य की विधायिका। तो 6 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 162 से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम मत पत्र का प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है एथेंस और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो सर्वप्रथम मत पत्र का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एथेंस में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में जो है कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है हिलोफाइटा जो है दलदल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, ऑक्जिलोफाइटा जो है अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे हैं, हेलोफाइटा जो है अधिक सांद्रता में उगने वाले पौधे हैं, और लिथोफाइटा है जो मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं। तो क्वेश्चन कर कौन जो है सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है भाई? तो लिथोफाइटा इज द राइट आंसर हो जाएगा। लिथोफाइटा जो है मिट्टी में उगने वाला पौधा नहीं है। यदि हम इस पे बात करें आगे तो जो लिथोफाइटा है चट्टान पर उगने वाले पौधा है। 10 नंबर है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राजस्व सूची में आता है, जनगणना जो आता है संघ सूची में आता है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है द्वितीय अनुसूची में आता है, और दल बदल कानून है जो 10वीं अनुसूची में आता है। तो निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है द्वितीय अनुसूची में ये नहीं आता है। चलिए आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान
संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी नागालैंड में लागू नहीं होता है। 12 नंबर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश उदासीन पौधा है? कौन जो है प्रकाश उदासीन पौधा है? ऑप्शन ए सूर्यमुखी, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है तंबाकू और ऑप्शन डी है गुलाब। तो प्रकाश उदासीन पौधा कौन है? तो सूर्यमुखी जो है प्रकाश उदासीन पौधा है। यदि हम बात करें और इस पौधे के बारे में तो जैसे में सूर्यमुखी हो गया, कपास हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, ये सब जो है प्रकाश उदासीन पौधे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। इसका ऑप्शन ए में दिया है 1:2:1 है, ऑप्शन बी है 1:2:4 है, ऑप्शन सी है 1:2:3 है और ऑप्शन डी 1:3:4 है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? तो किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी यानी विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है समाजवादी, ऑप्शन बी है गांधीवादी, ऑप्शन सी है बौद्धिकतावादी और ऑप्शन डी है पूंजीवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पूंजीवादी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है पंपास घास का मैदान स्थित है। जो पंपास है घास का मैदान किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो ऑप्शन है यानी दक्षिण अमेरिका में क्या है? पंपास घास का मैदान स्थित है। यदि हम आगे बात करें तो जो प्रेयरी है घास के मैदान है वह क्या पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। देखिए यूरेशिया के घास के मैदान को हम लोग स्टेपिज कहा जाता है। यदि हम बात करें अफ्रीका के घास के मैदान को सावना कहा जाता है। चलिए 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषित संक्रिया, प्रकाश संश्लेषित संक्रिया विकिरण PAR का तरंगदैर्घ्य परास होता है। तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है? तो 400 से 700 nm यानी नैनोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र में बना हुआ है। भारत का सबसे पुराना जो पुल है जो क्या पर बना हुआ है? तो जो समुद्र में बना हुआ है। ऑप्शन ए है पंबन पुल, ऑप्शन बी है बांद्रा बरली पुल, ऑप्शन सी है वासी पुल और ऑप्शन डी है अरोली पुल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी पंबन पुल इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ पर बना हुआ है? तो समुद्र में बना हुआ है। जिनका निर्माण कब हुआ? तो 1911 से 1914 ईस्वी के मध्यस्थ हुआ है। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो 6776 फीट है, जिससे ब्रॉड गेज यानी रेल गुजरती है। यह जो पुल है मुंबई के वासी पुल मुंबई शहर से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए 1987 ईस्वी में बनाया गया था। कौन? वासी पुल। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी है पेरियार। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो ऑप्शन बी यानी जो ताप्ती नदी है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरकना जो है तमिलनाडु से सुमेलित नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन बेमेल है? निम्न में कौन जो है बेमेल यानी सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश जो है महेंद्रगिरी से सुमेलित नहीं है। देखिए महेंद्रगिरी जो पर्वत है ना उड़ीसा से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जो है मृदा से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन ए है इंडोफिक, ऑप्शन बी है क्लाइमेटिक, ऑप्शन सी है बायोटिक और ऑप्शन डी है
टोपोग्राफी। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन है यानी इंडोफिक इज द राइट आंसर है, जो मृदा से संबंधित नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिब्सन जो है ब्राजील से सुमेलित नहीं है। जो गिब्सन मरुस्थल है जो कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर दिया है ब्राजील, यानी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी का मुहाना पंछी के पंजे की आकृति के समान है? किस नदी का जो मुहाना है पक्षी के पंजे की आकृति के समान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिसिसिपी नदी जो है उनका आकृति जो है पक्षी के पंजे के समान है। यदि इनके बारे में बात करें तो मिसिसिपी जो है कहाँ पर है? तो यूएसए में है, जो क्या डेल्टा का निर्माण करती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? निम्न में से कौन सा देश है जो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया? मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? निम्न में से कौन जो है ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर हो ऑप्शन यानी मनरेगा इधर राइट आंसर हो जाएगा, जो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका माप लोरेंत्ज वक्र के द्वारा किया जाता है? निम्न में से किसका माप जो है लोरेंत्ज वक्र के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर के ऑप्शन सी यानी आय के विषमता। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य जो है संपोषणीय वृद्धि था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारत में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नीति आयोग जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के आधार पर 5 वर्ष में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई है? 31 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के आधार पर 5 वर्ष में डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 55.1% की वृद्धि हुई। 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना को प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना को प्रारंभ किया था। 33 नंबर क्वेश्चन है, डेल्टा नामक तूफान से कहाँ काफी नुकसान हुआ? डेल्टा नामक जो तूफान है उससे कहाँ पर बहुत काफी नुकसान हुआ? तो कहाँ पर? तो यूएसए, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2019 किससे प्राप्त हुआ? पुलित्जर पुरस्कार 2019 किससे प्राप्त हुआ? तो कार्लोस लिजड़ा, एथेंस फ्रैंकलिन, न्यूयॉर्क टाइम्स और सभी को एरेथा फ्रैंकलिन, तो इन तीनों लोगों को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को 2020 का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को 2020 का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो भाई पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, 29वां सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करता है। 29वां सरस्वती पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो वासुदेव मोहित राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने भारतीयों को अपने यहाँ वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो किस देश का ऑप्शन है? इंडोनेशिया है, तुर्की है, ब्राजील है, मॉरिशस है। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन सी यानी ब्राजील। चलिए 38वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी बैठक कहाँ हुई? अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है की दूसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो भारत में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भारत हो जाएगा। चलिए 39वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में किस देश से संयुक्त राष्ट्र शक्ति रक्षा मिशन को जो है समाप्त कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है हैती और ऑप्शन डी है मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैती से इनको समाप्त कर दिया गया है। 40वां क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? यूएई। 41वां क्वेश्चन है, किस नगर के न्यायिक विभाग ने हिंदी को
तीसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी है? ऑप्शन ए है अबू धाबी, ऑप्शन बी है रियाद, ऑप्शन सी है जेरूसलम और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अबू धाबी जो है न्यायिक विभाग से हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन यानी हैदराबाद। 43 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 10वां, 12वां, 14वां कि 28वां? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी 12वां स्थान है। 44 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर जो है हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक किस देश को माना जाता है? हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक किस देश को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत को माना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में विश्व के 3 शीर्ष शस्त्र आयातक देश में जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी चीन ही द राइट आंसर हो जाएगा। 46 में क्वेश्चन है, नाटो के तीसरा सदस्य किसे बनाया गया है? नाटो के जो तीसरा सदस्य है किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है उत्तरी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी उत्तरी इंडोनेशिया जो है नाटो का तीसरा सदस्य बनाया गया है। 47 में क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया? किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है मिस्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन सी यानी जापान ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका में न्यायाधीश बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग डायरेक्टली इसका राइट आंसर बताइए। श्रीकांत श्रीनिवासन को जो है भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, 23वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ पर संपन्न हुआ था? ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है अमृतसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में संपन्न हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है पैरासाइट, ऑप्शन बी है जोकर, ऑप्शन सी है जूडी गार्लैंड, ऑप्शन डी है वंस अपॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइट। तो कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में। जय हिंद, जय भारत।